हम अपने सामाजिक जीवन में क्रोध के नकारात्मक पहलू पर बहुत चर्चा भी करते हैं और उसके प्रमाण भी देखते हैं, उससे वाकिफ होते हैं, पर क्रोध के सकारात्मक पहलू पर कोई विशेष चर्चा नहीं होती। तो आज हम इसी पर बात करें कि क्रोध का सकारात्मक पहलू भी होता है। क्रोध क्रिया को जन्म देते हैं। यह तब समस्या बन जाता है जब हमारी पूर्व निर्धारित प्रतिक्रिया हानिकारक होती है, न कि सकारात्मक कार्य करने का संकेत देती है। दबा हुआ क्रोध विषैला प्रकोप बन सकता है, जबकि अनुकूलन से क्रोध परिवर्तन का उत्प्रेरक बन सकता है। ऐसे उदाहरण हैं। आप सिर्फ अपने आप को और अपनी प्रतिक्रियाओं को बदल सकते हैं। इस लाइन पे बहुत दम है। न्यूरोवैज्ञानिकों का मानना है कि हम न्याय के लिए पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं और अन्याय का प्रतिरोध करते हैं। अपना अपना नजरिया होता है। क्रोध को एक संदेश वाहक या आगंतुक की तरह देखें। सामने वाले को आप अपने क्रोध की जिम्मेदारी से मुक्त करें, अपनी जागरूकता को परिवर्तित कर दें। इसके लिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है। जब अपने भीतर क्रोध को उमड़ता हुआ पाए तो खुद से पूछें, तुम क्यों आए हो और मुझे तुमसे क्या सीखना है। दूसरा स्टेप अभ्यास में आता है सिंपैथेटिक यानी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के लड़ो या भागो वाली प्रतिक्रिया से बचने के लिए श्वसन अभ्यासों की मदद लो, यानी प्राणायाम, सांस लेने छोड़ने की प्रक्रिया को सहयोग में लें। अपने और क्रोध के उत्तेजक के बीच दूरी बनाएं। स्वयं को केंद्रित करने के लिए प्रकृति के करीब रहें। मौलिक करुणा, खासकर खुद के प्रति करुणा का अभ्यास करें। खुद के अंदर करुणा अपने प्रति तैयार करें। पूछें, इस क्षण में क्या आवश्यक है। अपने आप से पूछिए। कोई भी प्रतिक्रिया दिखाने से पहले क्रोध के कम होने का इंतजार करें, और ये कार्य होता है केवल स्वावलंबन से। और यही इस प्रक्रिया को अपनाने से जो क्रोध आपके सामने है, चाहे आपकी वजह से या दूसरों की वजह से हो, तो वह सकारात्मक रूप लेकर के आपको उस मंजिल पे पहुंचा देगा जिसकी कि आपने कल्पना नहीं की है। वो सुख देगा जिसकी कि आपने कभी कल्पना नहीं की थी। ऐसे कई उदाहरण हैं। ये मेरा नहीं, मैं तो आत्मसात करके बोल रहा हूं किसी के थीम को। ये है रूबी कार्मेन, जो कि हार्टफुल संस्था की प्रमाणित ध्यान प्रशिक्षिका है। उसके टीचिंग के फिलॉसफी से संबंधित जो बातें हुए कहते हैं वह मैंने आपको प्रस्तुत किया है। अमल करें तो आपका भला, अमल न करें तो ईश्वर उनको अवश्य से सद्बुद्धि देगा कि वो एक न एक दिन
देर सवेर वह इस थीम को आत्मसात कर लेंगे, क्योंकि ये जो थीम है एक ऊर्जा के रूप में आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। ये साधारण ऊर्जा नहीं है, ये तो आध्यात्मिक ऊर्जा है और ऊर्जा का कभी अंत नहीं होता है। धन्यवाद।